हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब मज़े में हो। मेरा नाम है विजय आहिर। आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, और ना ही मैं कोई एजेंट हूँ और ना ही कोई मेरी एजेंसी है। मैं ऐसे ही यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है, इसीलिए मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और मैं क्या वीडियो बनाता रहता हूँ। और पहले जब मैंने वीडियो बनाया था एजेंट के ऊपर, तो बहुत सारे एजेंटों का मुझे सवाल आया था कि भाई आप ऐसा क्यों वीडियो बनाते हैं एजेंटों के ऊपर। तो मेरा आज का टॉपिक यही है कि कहने का मतलब कि देखो, जो अच्छा एजेंट होगा वो तो उससे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, जिसका पर्टिकुलर काम चलता है। और जो एजेंट अच्छा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जो झोल झाल वाला एजेंट है, जो ऐसा ही एजेंट है, तो वो सवाल जवाब करता रहता है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या बोलता है कौन क्या नहीं बोलता। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, तो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम क्या होता है कि सही सलाह देना। तो सही सलाह हम देते हैं क्योंकि हमें नॉलेज है। हमें देखो, मैं काफ़ी टाइम से ये सब देख रहा हूँ, ये सब चीज़ों का मुझे नॉलेज है, तो इसीलिए ये एक्सपीरियंस पे मैं बोलता हूँ। और आज का मेरा टॉपिक यही है कि बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि हमें कौन सी कंट्री जाने चाहिए और इजी वर्क परमिट कौन सी कंट्री में मिल रहा है और उसका प्रोसेस टाइम कितना है और वर्क परमिट की कैटेगरी कितने टाइप की होती है। तो मेरा देखो, आज का टॉपिक है कि हमें यूरोप में अच्छा अभी जो वीज़ा देता है वो है क्रोएशिया कंट्री। उसका वीज़ा रेशियो 99% है और कंट्री अच्छी है, उधर की पॉपुलेशन अच्छी है, उधर के लोग अच्छे हैं और हमारे लिए सब कुछ जो है अच्छा है। तो देखो, वर्क परमिट की कैटेगरी की मैं बात करूँ तो वर्क परमिट कैटेगरी समझ लो 3 टाइप की वर्क परमिट अभी मार्केट में चलती है। तो पहली वर्क परमिट है कंपनी वर्क परमिट, दूसरी वर्क परमिट है ओपन वर्क परमिट और तीसरी वर्क परमिट है सीजनल वर्क परमिट। तो ये तीनों चीज़ में हमें डिफरेंस क्या देखने मिलता है कि कौन सी वर्क परमिट में हमें जाना चाहिए और कौन सी वर्क परमिट में नहीं जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमें जाना चाहिए तो कंपनी के वर्क परमिट में जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी के वर्क परमिट में क्या होता है कि सब कुछ काम हमें हमारा एजेंट या तो हमारी कंपनी हमें सब कुछ करके देती है। तो हम यहाँ से समझ लो हम जाते हैं, हम समझ लो क्रोएशिया जाते हैं, तो एयरपोर्ट पहले लेने के लिए हमें कोई आता है, या तो एजेंट आता है, या तो कंपनी वाला बंदा आता है, या तो एजेंट को कोई बंदा आता है हमें लेने के लिए। दूसरी चीज़, हमें जहाँ पे रहना होता है वो सब चीज़ें हमें दिखाता है, हमारी कंपनी हमें दिखाता है। फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन हमको जब कंपनी वाला लेने के लिए आता है और लोकल पुलिस स्टेशन में हमें लेके जाता है। लोकल पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद में हमारी TRC अप्लाई होती है। तो क्या लोकल पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और समझ लो कोई पुलिस स्टेशन वाला कोई भी कुछ भी 2-3 सवाल पूछते हैं कि भाई तुम क्रोएशिया में क्यों आए क्यों नहीं आए। तो आपको सिंपल से सवाल जवाब का जवाब दे देना होता है। तो हमारी TRC अप्लाई कंपनी वाला हमको करवा के देता है। फिर बाद में हमारा मेडिकल होता है। ये सब कंपनी A to Z सर्विस हमें कंपनी करके देती है। तो और क्या होता है कि हमें फिर बाद में आगे काम पे लग जाना होता है, तो कंपनी सब हमें समझ लो ये सब सुविधा देती है। तो कंपनी का वर्क परमिट लगाने का बेनिफिट यही है। अभी बात करूँ कि सीजनल वर्क परमिट में क्या होता है कि सीजनल वर्क परमिट 6 महीने की होती है। वो जो कंपनी वर्क परमिट बोली वो 1 साल की होती है, सीजनल वर्क परमिट 6 महीने की होती है। तो मेरे हिसाब से सीजनल वर्क परमिट भी अच्छी चीज़ है, पर सीजनल वर्क परमिट तो मिलना चाहिए। क्योंकि क्या है कि लोग बोलते हैं कि सीजनल वर्क परमिट मिलना चाहिए, क्योंकि सीजनल वर्क परमिट किसके लिए है ज़्यादा? सीजनल वर्क परमिट इसके लिए है कि जो लोग यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री आजू बाजू की जो एक उसका संगठन है यूरोपियन यूनियन का और सेनेगन का क्या होता है कि जो 27 कंट्री है, तो उधर की कंट्री क्या होता है आजू बाजू कंट्री के लिए सीजनल वर्क परमिट निकालती है। तो ये सब क्या होता है कि वो लोगों के लिए ज़्यादा होता है। हमारे इंडिया से बहुत कम होता है सीजनल वर्क परमिट का चांसेस लगने का। समझ लो कहने का मतलब कोई एजेंसी जेन्युइन काम करता है, उसके पास में रिक्वायरमेंट है, तो समझ लो उसके पास में 10% वीज़ा रेशियो होता है। और कहने का मतलब सीजनल वर्क परमिट बहुत चांस है कम है, क्योंकि सीजनल वर्क परमिट का लगने का क्योंकि प्रोसेसर टाइम ही इतना लग जाता है। हमारी वर्क परमिट आते आते ये सब ग्लोबल डेट लेते लेते टाइमिंग ही यही हो जाता है कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने लग जाता है और 6 महीने की वर्क परमिट होते हैं। तो मैं सब चीज़ों में बोलूँ कि सीजनल वर्क परमिट ठीक है, मिल जाती तो ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से सीजनल वर्क परमिट ना के बराबर ही है।
अभी ओपन वर्क परमिट की बात करूँ तो ओपन वर्क परमिट कौन लेता है मेरे भाई? ओपन वर्क परमिट वही लेता है कि जहाँ से समझ लो आपको क्रोएशिया में चला जाना है और क्रोएशिया से आगे चला जाना होता है। समझ लो कोई कंट्री में आगे निकल जाना होता है, या तो क्रोएशिया में आपका कोई रिलेटिव होता है, आपका भाई, या तो आपकी फैमिली वाला, या तो आपका कोई दोस्त होता है, या तो कोई आपका पहचानने वाला होता है, तो ही ओपन वर्क परमिट लेके जाओ। वरना ओपन वर्क परमिट क्या है कि वहाँ से आगे निकल जाना तो ठीक चीज़ है। अगर वहाँ पे क्रोएशिया में ही रहना है तो आपके लिए बहुत मुश्किल चीज़ है। क्योंकि क्या होता है कि ओपन वर्क परमिट में सब कुछ सुविधा हमें अपने हाथों से करना होता है। होटल भी जहाँ पे रहने का होता है, होटल समझ लो, रहने का, खाने का, मोबाइल का, सब कुछ हमें करना पड़ता है। उसके लिए पैसा ज़्यादा चाहिए। और ये तीनों वर्क परमिट में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि 50,000 लाख रुपए का डिफरेंस होता है। मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, बराबर। तो ये सब चीज़ों से सबसे अच्छी है कंपनी वर्क परमिट, क्योंकि उसमें हमें सब सुविधा मिलती है। और सबसे बेस्ट ऑप्शन वही कि कंपनी वर्क परमिट में काम करो तो अच्छा है। और आज का देखो, मेरे कहने का मतलब कि कंपनी सबसे बेस्ट है। अगर जिसको आगे मूव कर जाना है तो ठीक है। अगर देखो ये सब चीज़ें में बहुत सारे लोग मुझे सवाल भी यही करते रहते कि हम लोग समझ लो ओपन वर्क परमिट लेते हैं, उसके बाद में लॉन्ग टाइम वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, आप लोग वर्क परमिट लॉन्ग टाइम अप्लाई कर सकते हैं। और सीजनल में भी ऐसा है कि सीजनल आपको समझ लो यहाँ से 6 महीने की मिलती है, और उधर जाके समझ लो आपको लंबा टाइम की वर्क परमिट कन्वर्ट करवाना है तो आप करवा सकते हो। तो यही बेस्ट है कि आप कंपनी का वर्क परमिट लेके जाओ। उधर से भी क्या होता है कि देखो 50,000 लाख रुपए का डिफरेंस पड़ता है ये सब तीनों कैटेगरी में, बराबर। तो मेरे हिसाब से कंपनी का लेके जाओ, 1 साल की वर्क परमिट होता है। अगर समझ लो आप कहने का मतलब सीजनल वर्क परमिट लेते हो, उसके बाद में भी उधर जाके थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके एक साल की वर्क परमिट होती है। तो उससे अच्छा है यहाँ से 1 साल की आप वर्क परमिट करवा के जाओ, कंपनी तुम्हें सब कुछ सुविधा देती है। तो मेरे हिसाब से वही अच्छा है। और देखो सीजनल में भी जो तुम्हें ये लॉन्ग टाइम वर्क परमिट है तो उसमें जो सुविधा देती है वो सीजनल में भी देती है। खाली एक ही है कि ओपन वर्क परमिट में तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें तुम्हारे हाथों से सब कुछ करना पड़ेगा, रहने का, खाने का, मोबाइल सिम का, सब कुछ ये तुम्हें करना पड़ेगा। बाकी क्या होता है कि सब कंपनी करके देता है। तो मेरे हिसाब से वही बेस्ट ऑप्शन है कंपनी का, कंपनी में जाए। और मेरे हिसाब से थोड़ा आप देख लेना कि आपके हिसाब से आपको भी नॉलेज होता है, क्योंकि आपको जो कंट्री में जाना होता है वो पहले से आप सर्च कर लेते हैं और आपको सब कुछ नॉलेज होता है। तो मेरे हिसाब से मेरा टॉपिक यही होता है, आज का टॉपिक यही था कि सबसे बेस्ट कंपनी वर्क परमिट है। और कंपनी वर्क परमिट में जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कंपनी वर्क परमिट में बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट हमें मिलती है। समझ लो कि सैनिकन जोन का भी बेनिफिट हमें कंपनी वर्क परमिट में मिलती है। नॉर्मली वर्क परमिट में क्या होता है कि हमें कन्वर्ट करवाना पड़ता है। अगर ओपन वर्क परमिट में क्या होता है कि ओपन वर्क परमिट वही बंदा लेता है कि जिसको आगे मूव कर जाना है। 2-3 दिन रहते हैं, फिर बाद में एयरपोर्ट से सीधा दूसरे चले जाते हैं, दूसरे कोई भी कंट्री, समझ लो जर्मनी हो गए, पोर्टुगल हो गए, या कोई भी कंट्री चले जाते हैं, माल्टा हो गए, या कोई भी कंट्री चले जाते हैं। तो उसके लिए एक ओपन वर्क परमिट उसके लिए सही है। क्योंकि क्या होता है कि ओपन वर्क परमिट और कंपनी वर्क परमिट में बहुत डिफरेंस है। पैसा तो सेम ही लगता है, पैसा थोड़ा बहुत होता है, 50,000 लाख रुपए डिफरेंस होता है, तो वो बहुत मायने नहीं रखता है। तो मेरा दोस्तों आज यही कहना था, और आज का टॉपिक यही था। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक कर लेना।